हम पूरे बाइबल को कैसे आसानी से समझ सके इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर हम बाइबल को पढ़े, हमको बाइबल पढ़ने में बहुत समय लग सकता है क्योंकि इसमें 66 पुस्तकें हैं। तो इसी चीज को मैं समराइज करके बड़े बड़े स्टोरी को समझते हुए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि संपूर्ण बाइबल को हम कैसे समझ सकें। मैं आपको 6 बिंदु देने का प्रयास करूंगा जिसके आधार पर हम बाइबल के बड़े चित्रण को, एक बड़ी विचार को, बड़े बड़े स्टोरीज को, बड़ी बड़ी कहानियों को हम समझ सकते हैं। पहला जो बिंदु वो है कि सृष्टि। हम बाइबल में सबसे पहले सृष्टि की घटना पाते हैं जिसमें परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया। उसने चांद, तारे, नदी, नाले, आकाश, हमको, मनुष्य को, सबको बनाया। तो सबसे पहले बाइबल में जो घटना है वो है सृष्टि की घटना है। दूसरी घटना जो हम समझ सकते हैं वो है पतन, कि मनुष्य क्या क्या पाप किया। हम सभी जानते हैं, जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ते हैं तो आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उस पेड़ के फल को तोड़ने के द्वारा। तो 2 बिंदु हो गए, पहला सृष्टि, दूसरा पतन। पतन मतलब पाप, जहां पर मनुष्य जाति पाप में गिरा। तीसरा बिंदु जो ये है इजराइल का इतिहास। हम संपूर्ण बाइबल के बड़े से भाग में इजराइल के इतिहास को पाते हैं। और वो ये है, हम पाते हैं अब्राहम की कहानी, मूसा की कहानी, दाऊद की कहानी, सुलेमान की कहानी, नबियों की कहानी। ये एक पूरे इजराइल का इतिहास है जिसमें परमेश्वर उनको अलग अलग प्रकार से बचाते हुए और उनके द्वारा अपनी योजना को, अपनी वाचा को पूरा कर रहा है। चौथी जो बिंदु है वो ये है यीशु मसीह। हम मत्ती में, नए नियम में पाते हैं यीशु मसीह दुनिया में आए हमारे लिए, उस उद्धार के कार्य को पूरा किया। उसने कोई क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हुए। ये हो गई चौथी बिंदु। पांचवी बिंदु में हम क्या तो चर्च के इतिहास को पाते हैं। जब यीशु मसीह स्वर्ग पर चले गए हमारे अपने उद्धार के कार्य को करने के बाद, उसके बाद चेलों ने, प्रेरितों ने क्या किया, इतिहास में चर्च के इतिहास को हम पाते हैं। उसमें उन्होंने कलीसिया की स्थापना की और इसी समय युग में हम भी आते हैं। जब ये चर्च का युग है तो इस संदर्भ में पूरे बाइबल को समझ सकते हैं। और जो छठवां और लास्ट वो ये है, एक नई सृष्टि, एक महिमाकरण होगा जब सारे विश्वासी लोग यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए उस नई सृष्टि में जाएंगे। तो पहले एक सृष्टि हुई और एक और नई सृष्टि आएगी जिसमें हम सब लोग परमेश्वर के साथ उसकी आराधना करेंगे। ये 6 बिंदु हैं, सृष्टि, पतन, इजराइल का इतिहास, यीशु मसीह, चर्च का युग एंड महिमाकरण। इन 6 बिंदु के आधार पर हम संपूर्ण बाइबल को समझ सकते हैं। धन्यवाद।